ऑडियो वीडियो देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। ऑडियो वीडियो सही है, एक बार ओके कर दीजिए। चलिए, समस्या क्या क्या है आप लोगों का। चैप्टर 3 में कुछ प्रॉब्लम भी। हुक्स लॉ वाला चैप्टर्स का लास्ट थ्योरम क्वेश्चंस 2, 12 एंड 20 बता दीजिए। पर मेरे इधर नेट का ही बहुत ज़्यादा। गुलफसान, नेट का खैर कुछ दिन और रुक जाइए, ये एक्चुअली डायनामिक्स खत्म हो जाएगा। मॉर्निंग में हम आपका बैच ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का स्टार्ट आज ही हो जाता, पर आज इन्फॉर्मेशन नहीं था आप लोगों को। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो कम्प्लेक्स कर ही दिए हैं ट्रांसफ़र हम। ये जब तक चल रहा है एक्चुअली, ये भी खत्म हो जाएगा, वो भी तो ठीक ही रहेगा। फाइनली इसमें जो क्वेश्चंस है जो सॉल्व तो है ही, और एक्चुअली ये सब फिजिक्स का पोर्शन है, जल्दी ही खत्म हो जाता है। पिछले साल भी लगभग 9 या 11 क्लास में ये खत्म हो गया था। जितना देर थ्योरम वगैरह भी बन ही जाता है। लास्ट वाला थ्योरम बहुत टाइम पूछा है, इसीलिए पूछे हैं वो 3 क्वेश्चंस ही। देखो, क्वेश्चंस पूछा है तो ये तो है ही कि बहुत बार पूछा है। कोई इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। क्वेश्चंस आई थिंक हमको लगता है जो चीज आपको बता दिए थे तो बन ही रहा होगा। थ्योरम जो मेन है इसका हुक्स लॉ है, उसके बाद उसी का डेफिनेशंस वगैरह कुछ कुछ यूज होता है, तो इस टॉपिक में ज्यादा समस्या नहीं है। अगर इच्छा है तो हम आपको बता देंगे लास्ट वाला, यानी कि थ्योरम नंबर 7 है। एक्सटेंशन पे है, एक्सटेंशन ही है ये। और आपको L बाई लेमडा इक्वल टू W/2। अच्छा, N साइलेंट रहता है, गुल्फ सा। ओ, सॉरी। अब करेक्ट हो जाएगा, गुल्फ सा, गुल्फ सा। ये सही है ना, गुल्फ सा। तो थ्योरम बता दें, आप बता दीजिए एक बार। 7th नंबर थ्योरम बता दें। कैलकुलेशन से कुल मिलाकर ये कैलकुलेशन ही होगा। और जो क्वेश्चंस पूछा है ना बहुत बार, आप बनाएंगे, हम लोग रिविजन वगैरह में ही पढ़ेंगे, तो जो बन रहा है रहने दीजिए, क्यों पूछिएगा। अगले चैप्टर्स बता देते हैं। चैप्टर 4। ओके, चलिए फिर 4th चैप्टर हम आपको बता देते हैं। 4th 5th 6th हम तो बस लास्ट ही होने वाला है। मेनली थ्योरम है, थ्योरम हम कर लेंगे उसको। ओके, और फिर हम लोग रिवीजन वगैरह में पढ़ेंगे। फिर दिक्कत होगा तो चल ही रहा है ना टॉपिक, ऐसा थोड़ी है कि बंद हो गया ये। 7th पेपर में कम से कम 6 क्वेश्चंस बनाने के लायक अगर हो जाएंगे हम लोग तो बढ़िया रहेगा। चलिए, क्वेश्चंस है इसमें।
दो चीजें हैं, रेडिकल एंड ट्रांसवर्स। एक्चुअली नॉर्मल से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक है, वेलोसिटी है और वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन है, फिर उसके बाद टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है। एक चीज हम आपको बता रहे हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इसमें थ्योरम है। और क्या है ये, स्टेटमेंट के जरिए हम लोग इसको देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर कोई पार्टिकल प्लेन कर्व पे मूव कर रहा है, सपोज कीजिए, है ना, स्टेट थ्योरम है, कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन कर्व, find the components of velocity at time t along and perpendicular to the radius vector. Draw from a fixed point in the plane. अब देखिए, एक तो ये चीज आपसे पूछेगा, और दूसरा चीज क्या है ना कि रेडियल वेलोसिटी, अच्छा ये एक्चुअली होता है क्या है रेडियल वेलोसिटी, तो वो भी देखेंगे, डी आर बाई डी टी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो ये ना टोटल एक तरह से रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स। आप जरा इसको देखिए, कह रहा है ना वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा, एक सपोज कीजिए ना कि कोई वेक्टर है, सपोज कीजिए कि ये वेक्टर है, तो एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट, एक प्लेन की ही बात कर रहा है, इसीलिए 3D डायग्राम्स में नहीं जाएगा, ये 2D में ही जाएगा। अब तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट हो, एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट, और ये वाई एक्सिस पे कंपोनेंट होगा। तो एक को कहा गया है रेडियल वेलोसिटी और एक को कहा गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी। मतलब एक ही वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा उसी को कहा गया है रेडियल वेलोसिटी एंड एक को कहा गया है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। दोनों का है यहीं पे वेलोसिटी जो होगा, और कौन सी पार्ट में बोल रहा है ये, तो रेडियस वेक्टर है, यानी कि पोलर फॉर्म की चर्चा कर रहा है। रेडियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी आर बाई डी टी, ये होता है रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऐसे तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट के तौर पे काम आया है, लेकिन यहाँ पे है, आपको ध्यान दीजिएगा, रेडियल वेलोसिटी डी आर बाई डी टी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, तो यही सॉल्व करना है आपको। चलिए प्रूफ में देखते हैं कि क्या है। एक फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन ले लीजिए, ओ एक्स, प्लेन की चर्चा कर रहा है, पोलर फॉर्म में हम लोग ऐसे ही मानते हैं, एक फिक्स पॉइंट एंड एक फिक्स लाइन। अब यहां से कोई कर्व हो गया सपोज कीजिए, तो ये कर्व जो होगा, कोई पॉइंट्स ले लीजिए, और सपोज कीजिए कि हमने एक पॉइंट्स ले लिए, यहां पे पी ले लिए, ये हो गया आपका पी पॉइंट।
अब एक पॉइंट P से कुछ डिस्टेंस पे एज अ डेरिवेटिव का पैटर्न है, तो एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं Q, क्लोज पॉइंट्स कहते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो ये इसको ना ऐसे बढ़ाएंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ये 90 डिग्री, ध्यान रहना चाहिए, ये 90 डिग्री होगा। ये जहाँ पे कट करेगा इसे हम लोग कहते हैं MQ। अच्छा, ये जो P पॉइंट्स है वो R थीटा का वैल्यूज होगा, पोलर फॉर्म में हम लोग R थीटा ही लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो R हो जाएगा, एंड ये जो एंगल है वो थीटा। Q है, नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं P का, तो यहाँ से Q का वैल्यू हो जाएगा R प्लस डेल्टा R एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा डिस्टेंस वो R प्लस डेल्टा R हो जाएगा। एंड ये ध्यान दीजिएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो थीटा है, ये हो जाएगा आपको डेल्टा थीटा हो जाएगा। इतना चीज ध्यान देना है, ये 90 डिग्री है। ये पार्ट्स हो गया। जरा इस डायग्राम को ध्यान दीजिएगा कि एक कोई कर्व है, कर्व पे अगर कोई पॉइंट है, वेलोसिटी के लिए ही हम लोग, है ना, तो दो चीजें हमको फाइंड करना है, एक तो रेडियल वेलोसिटी और एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी। पहले तो इस डायग्राम के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन से, लेट O बी द फिक्स पॉइंट एंड OX बी द फिक्स्ड लाइन। पहला फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन हो गया। दूसरा क्या है ना कि एक कोई कर्व है और कर्व पे हम लोग क्या किए हैं, तो एक P पॉइंट लिए हुए हैं। तो लेते हैं यहाँ पे कि लेट P be the position of particle at time t such that coordinate of P is equal to R comma theta। let एक Q पॉइंट लिए थे, let Q be the position of particle at time, कितने में, देखिए स्मॉल चेंजिंग है T से, T प्लस डेल्टा T आ जाएगा, है ना, कितने टाइम पे, सच दैट जो Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा R प्लस डेल्टा R कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। एक्चुअली ये ना, ये लिखना थोड़ा बहुत सीख जाइए। करना क्या है, O से P, O से Q मिला देना है, तो ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ OP OQ एंड OM इज परपेंडिकुलर टू QM। ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहीं से देखिए OP, ये जो डेटा है सारा डेटा का वैल्यू लिख ले। O से P का वैल्यू हो जाएगा R, O से Q का हो जाएगा R प्लस डेल्टा R, POX या फिर XOP एंगल हो जाएगा थीटा, QOP का हो जाएगा डेल्टा थीटा। ये तो सारा डेटा लिख देते हैं। चलिए, OP का जो वैल्यू है वो है R, OQ का जो वैल्यू है R प्लस डेल्टा R। दो हो गया, O से P का R हो गया, O से Q का डेल्टा R हो गया। POX एंगल जो है POX वो थीटा है, तो एंगल POX इक्वल टू थीटा। दूसरा एंगल है आपको QOX, थीटा प्लस डेल्टा थीटा आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, QOX थीटा प्लस डेल्टा थीटा। दूसरा एंगल QOP का डेल्टा थीटा हो जाएगा, एंगल QOP इक्वल टू डेल्टा थीटा। ये यहां से पार्ट आ गया है ना। अब आ जाइए, यहाँ से ये तो है ही, ये 90 डिग्री है, तो PQM में अगर हम लोग बात, ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ये R है, ये 90 डिग्री है, तो ये ना POM का जो पैटर्न्स मिलेगा आपको, एक PMQ राइट एंगल एंड एक हो जाएगा OMQ भी एक
राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल होगा अगर सपोज कीजिए, तो ये लेंथ पता है, तो ये लेंथ आपको पता करना पड़ जाएगा, ये ऑलरेडी पता है। तो बेस P पता है तो ये पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग डेटा निकाल लेंगे साइन डेल्टा इस इंट्रेंगल में OMQ इंट्रेंगल, यहाँ पे इंट्रेंगल OMQ। अब देखिए साइन डेल्टा फाई का जो वैल्यू हो जाएगा एंड दूसरा नंबर में आ जाएगा कॉस डेल्टा, सॉरी फाई नहीं थीटा है, तो साइन डेल्टा थीटा का जो हो जाएगा, साइन का होता है ना P/H, तो QM बाई आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा, QM बाई आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। कॉस डेल्टा थीटा का B यानी कि OM बाई आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा, है ना। ये B, ये अगर डेल्टा थीटा है तो ये लेंथ हो जाएगा P, और डेल्टा थीटा है तो ये हो जाएगा B, यानी कि OM बाई OQ हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं OM बाई OQ। एंड कॉस डेल्टा थीटा इक्वल टू, OM का वैल्यू नहीं पता है तो OM को हम लोग OM ही रहने देते हैं, एंड OQ का वैल्यू पता है, OQ का वैल्यू क्या है ना, R प्लस डेल्टा आर, तो R प्लस डेल्टा आर। यहाँ से जब हम लोग OM का वैल्यू फाइंड करेंगे तो R प्लस डेल्टा आर इंटू कॉस डेल्टा थीटा, और यहाँ से QM का जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो R प्लस डेल्टा आर इंटू साइन डेल्टा थीटा। ये दोनों चीज आ गया नाउ। यहीं से हम लोग रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी हम लोग दोनों फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी एक तो देखो यहाँ जो पार्टिकल का जो पोजीशंस है, तो एक ये और एक ये, मतलब ये परपेंडिकुलर में जाएगा एक, और एक ये वाले फॉर्मेट पे, तो दो अलग अलग, एक डायरेक्ट में सीधा चला गया तो क्या होगा इसका वेलोसिटी, और एक परपेंडिकुलर में जाएगा तो क्या होगा, तो दोनों का नाम है अलग अलग, एक का रेडियल वेलोसिटी और एक का हो गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो यहीं से हो जाएगा आपको। नाउ अभी तक जितनी सारी डेटा लिख रहे थे वो सारा का, ये तो एक फिगर का ये नोटेशंस हो गया। फिगर के नोटेशंस के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको जैसा लगे वैसा लिख दीजिएगा। आप ये इतनी सारी, बस ये फिगर ध्यान में रखना है, बस इसमें जितनी सारी डेटा है ना, जैसे मर्जी आप वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा सही माना जाएगा। बस ये जितना सारा डेटा है ना सब यहाँ पे फ्रॉम फिगर डाल दीजिएगा तो टोटल चीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेनली ये कैलकुलेशंस था, ये हम आपको दिखा दिए। और दूसरी चीजों में क्या है ना कि यहाँ से जैसे हम लोग दोनों कंपोनेंट को U और V मान लेते हैं, एक कंपोनेंट को U और एक कंपोनेंट को V ले लेते हैं, तो यहीं पे लिख लेंगे हम लोग कि लेट U एंड V बी द कंपोनेंट ऑफ velocity of the moving point P ना मूव कर रहा है along and perpendicular to OP। तो एक तो along हो जाएगा, है ना, ये वाले पॉइंट्स में जो हो जाएगा वो U हो जाएगा, और ये वाले पॉइंट्स में जो हो जाएगा वो V हो जाएगा। दोनों कंपोनेंट को मान लिए हैं, अब यहीं से आ जाएगा नाउ U का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी है तो क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा कि टाइम ना स्मॉल चेंज के लिए बोल रहा है कि क्या होगा, तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। एंड देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग OP इन टाइम डेल्टा t, अब बाई में हो जाएगा डेल्टा t, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितना चेंज होगा कि ये जो चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक अलोंग में, तो डेल्टा t टाइम में कितना चेंज हुआ, तो जितना सारा चेंज हो, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक P से Q तक जाने में क्या बोला कि P पे था तो T टाइम हुआ, और Q पे गया तो क्या हो गया T प्लस डेल्टा T। तो टाइम T पार्टिकल जब P पे था तो टाइम T पे था, और जब Q पे गया तो T प्लस डेल्टा T पे चला गया, तो डेल्टा T टाइम में कितना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डेल्टा T टाइम में जो अलोंग की बातें होगा तो यहाँ से यहाँ तक का होगा,
पी एम, यही तो होगा। तो पी एम एंड बाय डेल्टा टी, तो यहीं पे जो लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा ना कि पी एम बाय में हो जाएगा डेल्टा टी। जरा गौर से देखिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और पी एम को आप क्या लिखिएगा, तो पी से एम है, पी तो हम पी एम तो पता नहीं है, ओ एम माइनस ओ पी तो लिख सकते हैं ना, ओ से एम और माइनस ओ से पी, तो ये हो जाएगा आपको ओ एम माइनस ओपी, अब बाई में हो जाएगा डेल्टा टी। अब ओ एम का वैल्यू है, ओ एम का वैल्यू कितना है, ओ एम का वैल्यू नहीं पता था, ओ एम का वैल्यू यहाँ है आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा, एंड किसका वैल्यू था, ओपी का, तो ओपी का वैल्यू आर है, तो ये रख लीजिए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, एंड यहाँ पे ओ एम है, और ओ एम का वैल्यू क्या है ना, आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा माइन कॉस डेल्टा थीटा माइनस ओपी है ना, तो ओपी का वैल्यू है आर, तो ये हो गया आपको आर, बाई में हो जाएगा डेल्टा टी। देखिए टाइम अगर देखिए कॉस का ना वैल्यू होता है, देखो कॉस का जो ग्राफ होता है ना, कॉस का ग्राफ देखो साइन का 0 से होता है यहाँ पे 1 से, तो कॉस का वैल्यू कहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ये ना 1 वैल्यूज होता है कॉस का, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू ना 1 होता है। तो डेल्टा टी टाइम में कितना कितना बढ़ेगा, डेल्टा टी स्मॉल टाइम जब चेंज होगा डेल्टा टी पे, तो एंगल ये डेल्टा टी कितना होगा, लगभग 0 के अप्रोच करता हुआ वैल्यूज होगा थीटा। तो जब 0 के अप्रोच करता हुआ यानी कि डेल्टा टी टेंस टू 0 है, देन हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा टेंस टू 0। तो डेल्टा थीटा अगर 0 हो गया सपोज कीजिए, तो कॉस 0 का वैल्यू तो फाइनाइट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल्टा आर इंटू 1 माइनस आर बाई डेल्टा टी, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर बाई डेल्टा टी, ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो आपको वैल्यूज क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और ये टी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, तो जैसे ही ये हुआ तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। अच्छा डी आर बाई एक डेरिवेटिव का नोटेशन है, और डी आर बाई डी टी को आर के ऊपर में ना एक बूंद का दे दीजिएगा तो भी हो जाएगा, दैट इज यू क्या था ना, ये देखिए आपको हम बता दें कि ये जो यू था आपका वो एलोंग था, एलोंग, और एलोंग वाले को हम लोग ये रेडियल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यूज आ गया है ये क्या मिल जाएगा, रेडियल वेलोसिटी, दैट इज, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेडियल वेलोसिटी यानी कि u इक्वल टू क्या हुआ डी आर बाई डी टी, दैट इज हम लोग रेडियल वेलोसिटी को u कह दिए और इसको ये भी, तो u इक्वल टू हो गया r, ये बूंद का है, किताब में नहीं होगा बूंद का तो आप देख लीजिएगा, ये डेरिवेटिव का नोटेशन है एक्चुअली। तो ये रेडियल वेलोसिटी था, कोई खास चीज तो नहीं कह सकते हैं इसमें, एक तो ये डायग्राम का था, एलोंग होगा तो रेडियल वेलोसिटी और परपेंडिकुलर होगा तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है आपको, यही चीज होगा। अब यहाँ से साइन डेल्टा फाई कॉस डेल्टा फाई का आ गया है, तो u डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, तो यही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम आ गया है, और इसी को सॉल्व करते हुए हम लोग बस ये ध्यान देना है कि डेल्टा थीटा जो होगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस डेल्टा थीटा का वैल्यू कॉस 0 का हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं कॉस डेल्टा थीटा 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहां तक कंप्लीट है, आपको रेडियल वेलोसिटी तक कंप्लीट है।
चलिए सारे लोग मैसेज कीजिए। तो एक तो रेडियल वेलोसिटी हो गया। अब एक बात बताओ, जैसे रेडियल वेलोसिटी हम लोग लेके आ गए हैं यहाँ पे देखो, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये वाला हो जाएगा। तो क्यू एम, ये तो चेंज हुआ, तो क्यू एम बाई डेल्टा टी, और क्यू एम से ही रिलेटेड आ जाएगा। तो यहीं से हमारा काम क्या हो जाएगा, नाउ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग, नहीं परपेंडिकुलर टू हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम डेल्टा टी, और बाई में क्या हो जाएगा डेल्टा टी। तो ओपी पे परपेंडिकुलर में जो चेंज है वो क्या है, इसमें क्यू एम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, यहाँ पर क्या लिखेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एंड क्यू एम बाय में डेल्टा टी। अच्छा क्यू एम ना हमारा डायरेक्ट ये क्यू एम ही था, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्यू एम का जो वैल्यू था यहाँ पे आप देख लीजिए, क्यू एम कहाँ चला गया, क्यू एम आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा, आर प्लस डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा, अब बाई में हो जाएगा डेल्टा टी। तो पता ये ना, ये जब आप अलग अलग इसे करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग बात यहाँ पे जरा गौर से देखिए कि साइन का वैल्यू है ना, यहाँ से जीरो से चालू होता है जीरो पे, तो साइन डेल्टा थीटा जो है वो जितना अप्रोच करिएगा डेल्टा थीटा पे अप्रोच करेगा, व्हेन टाइम के हिसाब से डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा तब। ये ध्यान दीजिएगा कि जीरो पे जीरो टेंस करेगा, तो एक्चुअली जीरो टेंस करेगा तो जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड का फॉर्मेट आ जाएगा। तो हम लोग देखो लिमिट का काम क्या होता है ना, फाइनाइट वैल्यू ले लेना, तो फाइनाइट वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे साइन डेल्टा टी डेल्टा थीटा टेंस किसको करेगा, डेल्टा थीटा को, जीरो को अप्रोच करता हुआ जीरो ही होगा, पर यहाँ पे जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट आ जाएगा, इसीलिए डेल्टा थीटा ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, अलग अलग कर दीजिए। डेल्टा थीटा आर डेल आर बाई डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अलग अलग अगर करेंगे तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर डेल थीटा बाई डेल टी प्लस डेल आर डेल थीटा डेल टी है। अच्छा ये ना, ये देखिए, ये इसका वैल्यू आर को अगर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, आर भी द फंक्शंस है। तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, सपोज कीजिए डेल आर बाई डेल टी डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा थीटा का जो वैल्यू हुआ वो अप्रोच किसको कर रहा है, जीरो को। तो ये जैसे ही जीरो हम लोग रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, अगर होगा भी नहीं जीरो तो वेरी स्मॉल होगा, तो ये नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। ये फाइनाइट है इसीलिए डेल्टा थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, लिमिट कहता है फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, तो फाइनाइट है तब डेल्टा थीटा का वैल्यू किसको ना, जीरो के अप्रोच करता हुआ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। बचेगा आपको क्या कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर डेल थीटा बाई डेल टी। अच्छा आर तो आर ही है, डेल थीटा बाई डेल टी, डी थीटा बाई डी टी इसका, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, और इसको लिख कैसे सकते हैं, तो आर एंड थीटा के ऊपर एक बूंद का। तो ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी और ट्रांसवर्स रेडियल
वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी हम लोग दोनों फाइंड कर लिए हैं, दोनों में एक परपेंडिकुलर के बेस पे आ जाएगा, कुल मिलाकर के वही वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वही चीज हुआ है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बस ध्यान क्या देना है कि ये यहाँ से पार्टिकल है यहाँ पे गया तो ये लॉन्ग में जाएगा, तो क्या कहेंगे हम लोग इसको रेडियल वेलोसिटी, एंड परपेंडिकुलर वाली चेंज जो आएगा उसको कहेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ये था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब इसी में क्या है ना, इसका दूसरी पार्ट अगर हम आपको दिखा दे यहाँ पे, हाँ ये यहाँ तक हो गया। अब जो यहाँ तक ओके है, एक बार ओके कर दीजिए। कह रहा है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशंस, तो एक्सीलरेशंस है तो क्या हो जाएगा ना, अलग अलग वैल्यूज ले लीजिएगा रेडियल वैल्यू एक्सीलरेशंस और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशंस में। बस यहाँ पे जो फॉर्मूला जो लगा हुआ है चेंज, पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा टी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपको एज ए कैलकुलस के फॉर्मेट में मिल जाएगा। यस सर कंप्लीट है, ओके। और यहाँ पे दोनों है, बस आपको करना क्या है इसमें कि भाई देखो इसमें अगला जो थ्योरम है, अगला थ्योरम आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशंस का आई थिंक बन जाना चाहिए, सेम टू सेम है। और ये आपको रह गया रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशंस का, इसमें क्या होगा ना वेलोसिटी dv बाई dt का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम हो जाएगा। और दूसरा फिर अगला जो पैटर्न्स है उसमें टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी।